नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त को हमारे जैनेश्वर मिश्र, जिनको छोटे लोहिया के नाम से भी जानते हैं, का जन्मदिन है। और आज इसलिए उनके जीवन पे ही बातचीत। दोस्तों, जैनेश्वर मिश्र एक बहुत छोटे से गांव में, बलिया बलिया का एक शुभनाथ ही गांव था, उसमें जन्मे। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी बलिया में ही हुई। उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में एक इंटर कॉलेज में पढ़े पहले वो, और उस इंटर कॉलेज में पढ़ते हुए ही वो समाजवादी विचारधारा से जुड़ गए। और उस इंटर कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रहे, छात्र यूनियन के, पूर्वानंद इंटर कॉलेज। और उसके वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। पूरी बात करें दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। कमेंट, आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। समाजवादियों का एक इतिहास रहा है दोस्तों, और उनका इतिहास मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद भी कांग्रेस के जमाने में भी वंचितों, दलितों, वंचितों, गरीबों की आवाज और सामाजिक न्याय की आवाज उठाने वाले समाजवादी ही थे। समाजवादियों ने ही काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आंदोलन किए, मांग की। और उसके बाद 1977 में जब मुरारजी देसाई की सरकार बनी, तब भी उनके दबाव से ही मंडल आयोग का गठन हुआ। और मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, तब तक सरकार बदल गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। और इंदिरा गांधी की सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं की, दबाए रखी। राजीव गांधी ने भी दबाए रखी। 89 में वीर प्रताप सिंह ने उस रिपोर्ट को लागू की। तो उस समय भी समाजवादियों का ही जबरदस्त दबाव था, जबकि बीजेपी जो बाहर से समर्थन कर रही थी, वो उसके बिल्कुल विरुद्ध थी। तो उन्हीं समाजवादियों में से जैनेश्वर मिश्र भी एक प्रमुख नेता थे, जिनके बारे में आज हम बात करें। 1933 में, 5 अगस्त 1933 को उनका जन्म हुआ। और प्राथमिक शिक्षा के बाद वो 1955 में इलाहाबाद चले गए। और पहले वो पूर्वानंद कॉलेज में पढ़े, पूर्णानंद पूर्णानंद कॉलेज, इंटर कॉलेज में पढ़े। और वहाँ के छात्र नेता भी रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद वो उन्होंने बीए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया, फिर एलएलबी की। और छात्र जीवन से ही वो समाजवादी विचार से जुड़ गए थे। वो युवजन सभा से, इंटर कॉलेज में थे तभी युवजन सभा से जुड़ गए थे। और उन वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जी के बहुत नजदीक थे। और उन्होंने, उनसे मुलाकात के बाद उनके पूरा जीवन बदल गया। छात्र नेता के रूप में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके जो प्रभावशाली भाषणों और सादगी के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोकप्रिय छात्र नेताओं में गिने जाते थे। कई आंदोलनों में वो जेल भी गए। और लेकिन संघर्ष का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा। 1967 में फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के सामने वो चुनाव लड़े, लोकसभा का पहला चुनाव। और वो हारे भी। लेकिन 1969 में जब उपचुनाव हुआ, वहीं से विजय लक्ष्मी पंडित ने इस्तीफा दे दिया था। और वहां वहीं से चुनाव हुए, दूसरा चुनाव मतलब उपचुनाव हुआ, उसमें वो जीते। जैनेश्वर मिश्र विजयी हुए और पहली बार लोकसभा पहुंचे। यहाँ से ये इस सीट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब है, ऐतिहासिक सीट थी ये। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे इस देश के, वो वहां से चुनाव लड़ा करते थे। और उसी चुनाव पर फूलपुर, उसी उसी सीट पर, उसी क्षेत्र में फूलपुर से डॉक्टर लोहिया भी चुनाव लड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। हालांकि वो हार गए, वो एक अलग बात है। लेकिन लोहिया ने उस समय
पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस वचन को तुड़वाया कि वो अब अपना फॉर्म भरने के बाद कह के गए थे कि अब तुम चुनाव लड़वाते रहना, मैं वापस अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आऊंगा। लेकिन लोहिया के प्रचार ने उन्हें वापस आना पड़ा, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दिन 2 दिन वहां पर रह करके उन्होंने प्रचार किया। तो उस चुनाव क्षेत्र से जनेश्वर मिश्र चुनाव जीत के आए। तो वो एक ऐतिहासिक जीत थी, और ऐतिहासिक उनका 1971 के में इंदिरा गांधी की आंधी चल रही थी। उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पीवी पर्स को खत्म करना, कोयले का राष्ट्रीयकरण करने से और गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी बहुत थंपिंग मेजोरिटी से जीती। उसमें बड़े बड़े लोग हार गए, और उसमें ज्ञानेश्वर मिश्र भी हारे। 71 का चुनाव उन्होंने इलाहाबाद से लड़ा था, हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ। और हेमवती नंदन बहुगुणा बहुत बड़े नेता थे। लेकिन 74 में हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। जब वो यूपी के मुख्यमंत्री बन गए और सीट खाली हुई, तो वापस चुनाव हुए, और वहां से वो ज्ञानेश्वर मिश्र वहां से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद उन्होंने 1977 का चुनाव फिर लड़ा। 1977 का तो जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, और उस समय लहर थी जनता पार्टी की, इंदिरा गांधी के खिलाफ था माहौल पूरा, आपातकाल की वजह से। इलाहाबाद से वो फिर विजयी हुए। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाहाबाद से उन्होंने वीपी सिंह को हराया था, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उनको पेट्रोलियम रसायन व उर्वरक मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया। 79-80 में वो चरण सिंह के साथ चले गए मंत्रिमंडल। उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बने, राज्य जहाज रानी और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री बने। और 1989 में इलाहाबाद से चुनाव जीते और लोकसभा में पहुंचे। अब यहाँ वो महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा था आपको, ये तथ्य है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को उन्होंने 77 में इलाहाबाद से हराया था। लेकिन 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व में उनको मंत्रिमंडल का स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया, और संचार मंत्रालय व का स्वतंत्र प्रभार दिया। चंद्रशेखर की मिनिस्ट्री में भी वो रेल मंत्री रहे। देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री रहे। 1974 से 3 बार वे गए। 1994 के बाद वो 3 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। ज्ञानेश्वर मिश्र 6 प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग समय में मंत्री रहे, उनके मंत्रिमंडल में रहे। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय और इस तरह के बड़े बड़े मंत्रालय संभाले। लेकिन वो बहुत ही सादगी और ईमानदारी से रहने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने बिल्कुल अपना उसी तरह से जी। वे जीवन भर समाजवाद, सामाजिक न्याय और किसानों, मजदूरों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे, और ईमानदारी से काम करते रहे। इसीलिए उन्हें छोटे लोहिया भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा परिचय उनका, ज्ञानेश्वर मिश्र का, मैंने आपके सामने रखा। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर चिंता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, ज्ञानेश्वर मिश्र समाजवादी नेता थे, और ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि समाजवादियों में अधिकतर नेता ईमानदारी रहे, और उन्होंने वंचितों के लिए काम किया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।